ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज दिन 7 रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। आज का विषय है पवित्रता की छत्र छाया। अव्यक्ति इशारे। यदि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर हो और सदा कंबाइंड रूप में रहो, तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेंगी। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप है, वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती है। जब अकेले होते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी तो मौज में हैं ही, राइट। मौज में होना खुशी है। खुशी के जो श्वास होते हैं ना, कहते हैं खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो अपने तन को स्वस्थ रखने के लिए खुशी ज़रूरी है। भोजन भी खाते हैं, खुशी से खाओ। जो कुछ करते हैं खुशी से करो। भविष्य हमने देखा नहीं है, परंतु बाबा कहता है बहुत अच्छा होगा। क्योंकि भविष्य की चिंता में कई बार वर्तमान भी बेकार चला जाता है। नहीं, कल क्या होगा, खाने को क्या मिलेगा, पर आज जो मिल रहा है वो तो आराम से खाओ रहे। कई बार खाना खाते समय आज जो खा रहे हैं तो कहते हैं कल क्या खाना है। अभी तो खा लो, प्रेम से रहे। अभी के खाने का चाहे उसका स्वाद है, चाहे उसकी ताकत है, शरीर को जो उससे बल मिलेगा, वो कल के संकल्प में चला जाता है। इसलिए बाबा कहता है मेरी याद में खाओ। तो भोजन जो है उसका तन को बहुत अच्छा स्वस्थ रहेगा। तो मन की खुशी, और जो बाबा कहता है ना बच्चे बेफिक्र रहो, वो स्थिति हमें बनानी पड़ेगी। क्योंकि एक एक मिनट ड्रामा में नूंद है, और अच्छा ही नूंद है, राइट। हम लोगों ने कितना श्रेष्ठ कर्म किया, तो वो पूंजी जमा है ना। तो वो जो पूंजी जमा है उसको यूज करो। कई धन इकट्ठा करते हैं, मैंने कहा धन का सुख लो ना। इकट्ठा करने से क्या होगा। तो इसलिए बहुत अच्छा है ये छत्र छाया पवित्रता की। मेरा ऐसा अनुभव चल रहा है कि कईयों ने बहुत साल की तपस्या की है। पवित्रता इतने वर्षों की त्याग, पवित्रता के कारण परिवारों में कितने खटपट चलती है, हमने सब सहन किया। और अभी अगर हम अपने संकल्प, दृढ़ संकल्प, शुद्ध संकल्प,
निश्चय के संकल्प नहीं रखते तो इतना सब किया हुआ उसका बल कहाँ ना। तो इसलिए खुद को सदा स्मृति दिलाओ कि मैंने इतनी यात्रा की है। अब जब हम अ, कहाँ पहुंचने वाले हैं अपनी मंजिल पर। आज मुझे विचार चल रहा था कि रतन मोहिनी दादी की एक विशेषता थी कि वो अंदर कुछ नहीं लेती थी, कुछ नहीं। हमने अपनी आंखों से देखा उनके सामने कितनी बातें आई, पर वो अंदर नहीं लेती थी। उसमें सहन शक्ति, कई लोग सहन करते हैं पर अंदर रख लेते हैं, समा नहीं सकते ना। कल जगदीश भाई कह रहे थे समाने की शक्ति नहीं है। तो इसलिए उनका जो अंत था, हम लोग रोज जाते थे, बस अपने मौज में रहती थी, क्योंकि अंदर कुछ था नहीं ना। अगर हम अंदर रखते हैं तो वो अंत में बहुत तंग करता है। और अंत जो है वो अपनी, हाँ बाबा कहता है जैसा अंत वैसा आदि। तो मुझे उनका जिस तरह से वो गई और जिस तरह से उनकी अंत तक का स्थिति रही, बहुत अच्छी। ठीक है, शरीर तो 100 से ऊपर आयु थी। तो शरीर तो थोड़ा नीचे ऊपर होता ही है ना, पर उनके चेहरे पर कभी भी हम्म, क्या होगा कैसे होगा, ऐसा तो नहीं होगा, क्यों हुआ, नहीं। तो मुझे लगा क्योंकि मैंने उनका जीवन में देखा है। जैसे कोई उनको कुछ कहता है या जहाँ उनको पोजीशन मिलनी चाहिए नहीं मिली, उनको फर्क नहीं पड़ता था। हंसती रहती थी, आगे बढ़ो। क्योंकि समान था ना, निश्चय था। तो हम सभी को भी अभी अपनी जीवन में इतने इतने वर्ष हो गए, अब देखना चाहिए कि अभी मेरे कैसे संकल्प चलते हैं। इतने वर्ष निश्चय के बाद थोड़ा भी संशय आ गया किसी भी बात के बारे में, तो इतना संशय है, इतना निश्चय, उसका बल कहाँ है। और अगर उस संशय से अ, अपना ही अपनी स्थिति नीचे ऊपर हुई ना, तो माया ने हरा दिया ना। तो आज मैं यही सोच रही थी कि हम कहते हैं बाबा करेगा, और बाबा ये देखता है कि मैंने जो ज्ञान योग के पंख दिए हैं उससे ये लोग उड़ते हैं कि नहीं। हम्म, तो मुझे एक दृश्य याद आया। हम लोग पीस विलेज में पहले कई बार बाहर बैठते थे, तो बहुत चिड़िया घोंसले बहुत बनाती थी उन दिनों में। तो जब जन्म होता है चिड़िया के बच्चे का, पंख तो होता ही है ना, पर उड़ना नहीं आता। पर वो धीरे धीरे उनकी माँ जाती है खाना लेने जाती है। हम्म, फिर वो धीरे धीरे थोड़ा उड़ के वापस आ जाते हैं, फिर उड़ के वापस आ जाते हैं, और एक दिन उड़ जाते हैं। तो बाबा ने जो ज्ञान और योग के पंख दिए हैं उसको यूज करो। बाबा गाइड करेगा, बाबा हेल्प करेगा। तो इसलिए अपने जीवन में अभी सभी अटेंशन दो कि वेस्ट न जाए ना किया हुआ। चाहे पवित्रता का बल है, ज्ञान की समझ है, योग का बल है, ये सब जो शक्तियाँ हैं वो हमारी कहाँ जा रही हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है ना। तो कहीं भी थोड़ी कमजोरी आए उसको शक्ति में बदल दो। ये तो पुरुषार्थ है ना, और ये तो करना ही होगा। तो इसलिए थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दे के रियलाइज करो हम्म, कि मेरी समझ, मेरी शक्ति, बाबा की मदद, इतने सब जो खजाने हैं पूरे यूज करने हैं। जो हमारी स्थिति
क्योंकि अंतिम समय का तो कुछ नहीं पता होता, राइट। बाबा ने एक बार कहा लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस, मतलब लंबे समय का अभ्यास चाहिए। अभ्यास एक अटेंशन भी है, राइट। अटेंशन है तो बाबा कहता है कोई टेंशन भी नहीं होगी, राइट। तो बहुत सारी बातें दिन भर में अपनी स्थिति को देखें, परिस्थितियों को देखें, अपने साथियों को देखें, और रियलाइज होती है कि अब हमें क्या करना है। तो बाबा कह रहे हैं पवित्रता एक छत्र छाया है। बाबा कहते हैं कि यदि वरदाता बाबा और वरदानी हम बच्चे दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर हो। संबंध की समीपता बहुत थोड़ों को आती है। दिल से सच्चा प्यार होता है, दिल की सफाई होती है, अपनापन होता है, राइट। तो बाबा कहते हैं समीप और स्नेह के आधार से निरंतर हो, तो सदा कंबाइन रूप में रहो, तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः ही रहेगी। जहाँ बाबा कहते हैं सर्वशक्तिवान बाप है, वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती। जब अकेले होते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। किसी भी बात में, चाहे अपने में, चाहे थोड़ा भी संशय नहीं आना चाहिए। अगर पास होना है, पास विथ मार्क्स होना है, हम्म, तो अंत में संकल्पों में ही तो आएंगे ना, जो कुछ आएगा संकल्पों में। और संकल्प ऐसे हैं जब आते हैं तो तूफान की तरह आते हैं, बहुत सोच चल जाता है। और कई बार कईयों को अपने सोच का उससे इतनी अटैचमेंट होती है कि वो चेंज नहीं करना चाहते। मैंने सोचा था, मैंने निर्णय लिया है, अब मैं चेंज क्यों करूं। हम्म। हमारी दादी जानकी की एक विशेषता थी, कि वो जब उसको वो ऐसा लगेगा कि ये ठीक नहीं, ये संकल्प एकदम चेंज करेगी, चाहे उसमें कितनी भी तरह की बातें आए। तो इसलिए हमको आज बहुत मुझे लग रहा था थोड़ा अपने पुरुषार्थ पर ध्यान दें हम, तो हमारी शक्तियाँ, हमारी जमा की हुई कमाई, हमारा पुण्य का खाता वो किसी कारण से वेस्ट न जाए, राइट। पूरा सफल हो। अभी तक तो हम ये सफल सोचते थे ना, धन सफल हो, ये सफल हो, पर स्वास्थ्य सफल हो, संकल्प सफल हो। स्वास्थ्य और संकल्प सफल होगा तो सब सफल होगा ही जरूर रहे। तो इसलिए सदा अपने ऊपर पवित्रता की छत्र छाया, इतना भी जरा उसमें हाँ, किसी भी कारण मोह का है, निश्चय का है, लोभ है, थोड़े भी संकल्प आ जाएंगे तो छत्र छाया का अनुभव नहीं होगा। ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिविजन।